ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोगों ने आंसर किया था। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, और दो क्वेश्चंस हम लोग इस वाले पार्ट में कवर करेंगे मेटेरियल वेरिएंस का। ओके, मेटेरियल वेरिएंस का और दो जो एग्जाम क्वेश्चंस है ना, एक तो हमने सीएमए बुक का क्वेश्चन किया है, अभी हम लोग आपके सीएमए इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर लेबर वेरिएंस। ओके, और उसके बाद लेबर वेरिएंस कंप्लीट करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस है आपकी सिलेबस में बस सब कुछ हम लोग करने वाले। सही है। तो चलिए मेटेरियल वेरिएंस का एक और क्वेश्चन करते। ये जो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करवाने वाला हूं ना, ये थोड़ा सा इजी है कंपेरेटिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 जैसे था, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका आया था सीएमए इंटर जून 2009 में फॉर 8 मार्क। सीएमए इंटर जून क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका आया था सीएमए इंटर जून 2019 में, जून 19 टर्म में आया था फॉर 8 मार्क्स। और एक डिसेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे। क्या सर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है फॉर 7 मार्क। 7 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं बोलूंगा ज्यादा कुछ ट्रिक्स वगैरह नहीं है, बट हाँ आपको यहाँ पे पांचों के पांचों जो मेटेरियल वेरिएंस है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पांच के पांच वेरिएंस के लिए अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे देन इट्स जस्टिफाइड फॉर 7 मार्क। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार हम लोग रीड करेंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके चलो, मैं जरा मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस रीड करिए। बेनको लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न which has adopted standard costing furnishing the following information for the month ending 31st March 2023। ओके, क्या बोल रहा है? बेनको लिमिटेड, आपकी बुक में 2025 होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेम ही है। ओके, सो बेनको लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न which has adopted standard costing furnish the following information for the month ending March 31st March 2023। 31st मार्च 2023 के लिए बेनको लिमिटेड ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। ओके क्या है सर ये इंफॉर्मेशन? देखो, द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड इज आज अंडर। प्रोडक्ट जेड, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड के एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो कुछ इस तरह का है। मेटेरियल ए 30 kg एट ए रेट ऑफ ₹30। मेटेरियल ए जो है 30 kg लगता है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एंड दैट इज ऑफ 30 kg। मेटेरियल बी 40 kg एट ए रेट ऑफ ₹50 पर kg। मेटेरियल सी 50 kg एट ए रेट ऑफ ₹40 पर kg। सो देखो, मेटेरियल ए 30 kg लगता है एक यूनिट के लिए ₹30 की पर kg के हिसाब से। मेटेरियल बी की अगर मैं बात करूं तो 40 kg एट ए रेट ऑफ ₹50 पर kg। मेटेरियल सी की अगर मैं बात करूं 50 kg एट ए रेट ऑफ ₹40 पर kg। अच्छा, अगर हम बात करें सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, यहाँ पे थोड़ा सा वही बोल रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मार्च होगा ये, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2023, ओके, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2023 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड वेर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड कंजप्शन वाज आज अंडर। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि सर मार्च के महीने में 10 यूनिट जेड के प्रोड्यूस किया गया है। जेड के कितने यूनिट प्रोड्यूस किया गया है? 10 यूनिट। 10 यूनिट ऑफ जेड आर प्रोड्यूस्ड एंड द एक्चुअल कंजप्शन आर आज अंडर। एक्चुअल कंजप्शन कैसा हुआ है देखो, 320 kg ऑफ ए एट ए रेट ऑफ ₹35। हमने एक यूनिट के लिए कितना सोचा था सर? 30। तो अगर 10 यूनिट हम बनाते तो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कितना होना चाहिए? इंटू 10 अगर करेंगे तो 300, वो भी कितने के हिसाब से? ₹30 के हिसाब से। लेकिन यहां पे कितना सर हुआ है एक्चुअली? मेटेरियल ए की अगर हम बात करें तो 320 kg इनकर्ड हुआ है एट ए रेट ऑफ ₹35। मेटेरियल बी की अगर हम बात करें तो 475 kg इनकर्ड हुआ है एट ए रेट ऑफ ₹55 पर kg। मेटेरियल सी की अगर हम बात करें तो 435 kg हुआ है, ठीक है, एट ए रेट ऑफ ₹36 पर kg। सो दिस इज योर एक्चुअल डाटा एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड डाटा फॉर 1 यूनिट। अब हमें क्या करना है सर? हमें पूछा है कि भाई मेटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करो, जिसमें आपका मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आएगा,
जिससे आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आएगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस आएगा एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा। सही है, चलो सर। तो सर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो यहां पे एक पेज ले लेता हूं मैं, एक ब्लैंक पेज, राइट। चलो डन, यहां पे एक पेज ले लेता हूं और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी आता है यू हैव टू राइट द गिवन। आपको क्वेश्चन नंबर कोई भी आता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखना है सर। एक बार आपने गिवन लिख लिया, फिर क्वेश्चन बनाना आराम से बहुत आसान हो जाएगा। सो यहां पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा भी होगा, जिसमें हमारे पास एक्चुअल डाटा भी होगा। और वो टेबल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको बनाना वो है टेबल। वंस यू मेक द टेबल ना, आपने एक बार वो टेबल बना लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे। टेबल कैसा है, टेबल में पहले आपको लिखना है स्टेटमेंट शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, स्टेटमेंट शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। ओके, स्टेटमेंट शोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। सर ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट क्या है, एक बार बताएंगे। चलो टेबल बनाते हम लोग पहले। अब इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते। वन इज योर स्टैंडर्ड डाटा, वन इज योर स्टैंडर्ड डाटा एंड वन इज योर एक्चुअल डाटा। ठीक है, वन इज योर स्टैंडर्ड डाटा एंड वन इज योर एक्चुअल डाटा। एक स्टैंडर्ड डाटा है और एक है एक्चुअल डाटा। ठीक है, अब इसमें भी हमें 3-4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक होगा मटेरियल के लिए, ठीक है, एक होगा आपका क्वांटिटी, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा आप लोगों को बनाना है। ठीक है, एक होगा क्वांटिटी, एक होगा रेट और एक होगा अमाउंट। यहाँ पे भी वही है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। थोड़ा सा बड़ा है हो गया ये वाला, थोड़ा सा मैं इसे ये वाला यहाँ पे ले लेना है। सही है, चलो टेबल बना लिया आप लोगों ने। इसके अंदर एक और टेबल बनाइए, मतलब एक और रो ऐड करिए जिसमें यहाँ पे रहेगा मटेरियल। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी, यहाँ पे लिखना है रेट, यहाँ पे लिखना है अमाउंट। एक चीज़ आपको बता देता हूँ बेटो, जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आपने ये टेबल बना लिया ना, एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा ना, जो कॉपी चेक कराए वैल्यूअर इतना खुश हो जाएगा भाई आपको 2-3 मार्क ऐसे ही दे देगा अगर आपने आंसर नहीं किया है। बिल्कुल मान के चलिए मेरे बात। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही लिखना है क्वांटिटी, यहाँ पे लिखना है रेट और यहाँ पे लिखना है अमाउंट। ठीक है, अब मैं ब्लैक मतलब रेड ब्लू ऐसा मल्टीपल कलर यूज नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को भी नहीं करना है। ठीक है, तो मैं सिंगल कलर यूज कर रहा हूं। स्टैंडर्ड के लिए भी वही यूज कर रहा हूं, एक्चुअल के लिए भी वही यूज कर रहा हूं। देखो एक्चुअल डाटा पहले निकाल लेते हैं। एक्चुअल डाटा यहां पे आप लिख सकते हो फॉर 10 यूनिट्स, फॉर 10 यूनिट्स। ठीक है, और यहां पे स्टैंडर्ड में भी हम लिखेंगे फॉर 10 यूनिट्स। सही है सर, ओके। एक्चुअल डाटा भी हम लोग निकालेंगे 10 यूनिट्स के लिए एंड स्टैंडर्ड डाटा भी हम 10 यूनिट्स के लिए निकालेंगे। सर एक्चुअल डाटा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 10 यूनिट्स के लिए, बिल्कुल हमें दिया हुआ है एक्चुअल यूनिट, लेकिन हमारे पास मटेरियल क्या क्या है, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। तीनों मटेरियल है, ए बी एंड सी।
अब ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, जरा आप क्वेश्चन देख के बताएंगे। एक का एक्चुअल क्वांटिटी सर कितना है? ए का एक्चुअल क्वांटिटी है 320 kg। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 320 kg। सर उस हिसाब से बी का कितना है सर? क्वेश्चन में बी का मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 475 kg। सर सी का कितना है? 435 kg। ये 3 है। मेरे जो यहाँ पे आईपैड पे हैंड राइटिंग है थोड़ा सा खराब है, एक्चुअली में मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है। बचपन में मुझे ही क्लासमेट के आर्ट के लिए चुना गया था, वो तो मैं गया नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो इसलिए 35 मैंने बोला कि नहीं, हमारे घर वालों ने बोला वो नहीं जाएगा। 35, 55, 36, ठीक है। एक्चुअल रेट जो है वो है 35, 55, 36। अच्छा सर जरा अमाउंट निकालेंगे कितना आ रहा है, एक बार मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग क्या। 320 इंटू 35 कितना आ रहा है सर? 320 इंटू 35 सर कितना आ रहा है, जरा मल्टीप्लाई करेंगे। 320 इंटू 35 सर ये कुछ आ रहा है 11,200। सर 55 इंटू 75 इसको भी जरा कैलकुलेटर में डाल दीजिए सर, कितना आ रहा है? फटाफट जरा करिए आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम तो नहीं लिख सकते सर। एक क्वेश्चन के लिए हमें 20 मिनट मिलेगा मैक्सिमम। 26,125, 26,125। उसके बाद आता है 15,260। बच्चों कैलकुलेटर आपके पास तो होना ही चाहिए, अच्छा कैलकुलेटर एक खरीद लीजिए, 300-400 जो भी आता है हाई क्वालिटी का, ठीक है। और उसी को बार बार यूटिलाइज करते रहिए। एग्जाम में आपको 2 कैलकुलेटर लेके जाना है, ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर कैलकुलेटर आपने नहीं लिया और आपको लगता है कि आप रामानुजन के टाइप हो, टैलेंटेड पर्सन, तो आपकी उस अटेम्प्ट में तो अटेम्प्ट लगना पक्का है। क्योंकि आप मैथमेटिक्स जितना बच्चे करते हैं ना, वो आज के टाइम पे बिना कैलकुलेटर के 2 इंटू 2 भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। 2 इंटू 2 4 होता है, उसके लिए भी बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेटर आज के टाइम पे चाहिए होता है। बिना मोबाइल के देखे वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आईक्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसीलिए आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कैलकुलेटर आपके पास 2 होना चाहिए, और अच्छे क्वालिटी का कैलकुलेटर होना चाहिए, और सिमिलर होना चाहिए। मतलब 2 सेम वाला यूनिट खरीद लो, क्योंकि एक कैलकुलेटर पे आप हैंडी हो गया ना, फिर जैसे एप्पल से एंड्रॉयड को शिफ्ट होते हैं ना बच्चे, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, फिर कंफर्टेबल नहीं होंगे आप लोग। तो एक कैलकुलेटर अच्छे से आपको खरीद लेना है। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं। सर एक बात बताइए, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट के लिए कितना था? ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट के लिए कितना था सर? 30। तो 10 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? इंटू 10। सर बी का उस तरह से कितना हो जाएगा? इंटू 10। सर सी का कितना हो जाएगा? इंटू 10। तो कितना आ रहा है जरा देख लेंगे हम लोग, जरा देख लेंगे हम लोग कितना आ रहा है। 30 इंटू 10, 40 इंटू 10, 50 इंटू 10। सो यहाँ पे आ जाएगा 300, 400 एंड 500। रेट्स की सर बात करें हम लोग तो ये 30 रुपीज़ है, ये 40 रुपीज़ है, और ये है आपका 50 रुपीज़। 30, 40, 50, हाँ सर 30, सॉरी 30, 50, 40। ये 50 है, सॉरी ये 50 है, और ये 40 है। अगर अमाउंट की हम लोग बात करें तो ये कितना आ जाएगा? 30 इंटू 300, ये तो इतना तो मैथ हमें अभी आता है 9000। 40 इंटू 5, ये तो सर ये भी आता है सर, 20,000 हो जाएगा, ओके। उसके बाद हमारा 50 इंटू 40, ये भी सर 20,000 का हो जाएगा। ये तो इजी मैथ है, ये हो गया। अब जरा इन्हें टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना लगा हुआ है, टोटल जरा कर लेते हैं हम लोग, टोटल जरा कर लेते हैं हम लोग सर, जरा टोटल करेंगे। $20,000 जरा टोटल कर लेते एक बार, ओके डन। सो अब ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपके क्वेश्चन में हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना है कि 4 चीजें आपको निकालना चाहिए, SQ, SR, AQ, AR। अभी मैंने यहाँ पे जो क्वांटिटी, रेट ये सब लिखा है ना, उसका मैं आपको एक बहुत अच्छे से, मतलब ये इरेज करके आप बताऊंगा कि SQ क्या है, AQ क्या है, AR क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे ये टोटल कितना हो रहा है? 1200 सर। ये कितना सर हो रहा है आपका? सर ये कितना हो रहा है सर आपका? 49,000 हो रहा है सर ये। और इसकी बात करें तो ये कितना हो रहा है सर? ये हो रहा है 1230। और ये कितना हो रहा है सर? ये आ रहा है आपका 50
2985। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने जो क्वांटिटी लिखा है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्वांटिटी क्या है, हम क्या क्वांटिटी लिखेंगे हमें या फिर हमें कुछ और लिखना है। देखो आप इस क्वांटिटी के जगह पे ना, आप इस क्वांटिटी के जगह पे ये लिख सकते हो SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वही क्वांटिटी जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर स्टैंडर्ड डाटा लिखा था इसलिए ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, सर आपने क्या क्वांटिटी लिख लिया, सर आप तो फॉर्मूला में तो क्वांटिटी है ही नहीं। अरे भाई वही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर इस रेट का क्या करें, इसका भी नाम वही रखेंगे, स्टैंडर्ड रेट SR। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सर, अमाउंट तो वो हो जाएगा SQ इंटू SR, मल्टीप्लाई दोनों को कर लेंगे तो इस अमाउंट की हमें खास जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें दोबारा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डोंट वरी। लेकिन अभी फिलहाल कैलकुलेट कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपका इसका क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल क्वांटिटी। बिल्कुल सर, एक्चुअल क्वांटिटी AQ, और इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेट AR, एक्चुअल रेट। सही है, अब हो गया सर आपका चार चक्का SQ SR एंड AQ AR। सो SQ SR AQ AR, ये चार चीजें ही चाहिए था आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सर आप भूल गए, सर एक और चीज चाहिए जिसका नाम है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और मैंने आपको बोला था कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला का लॉजिक में क्वेश्चन करते करते आपको बताऊंगा। तो आज वो दिन आ चुका है जिस दिन का आपको था इंतजार, वो घड़ी आ चुका है। चलो बताता हूं आपको कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला जिसको RSQ हम लोग बोलते, RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर कैसे निकलता है ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, याद करो, पहले क्लास में पढ़ाया था आप लोग, सॉरी दूसरे क्लास में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। कुछ याद आ रहा है सर? हाँ सर याद आ गया, आप लोगों ने पढ़ाया था, मतलब आपने पढ़ाया था। देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि क्यों ये फॉर्मूला आया है। देखो हमारे पास जो डाटा था वो था 1200 का। हमने जो स्टैंडर्ड निकाला था वो 1200 के हिसाब से लगाया था हम लोगों ने, ठीक है। अब एक्चुअली में जो खर्चा हुआ है अगर उससे हम बेस ले, तो जब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कैलकुलेशन कब आता है, जब आपने मटेरियल की मिक्स में कोई गड़बड़ी किया है। जब आपने मटेरियल की मिक्स में कोई गड़बड़ी किया है ना, तभी आता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो जरूरत है ना, रिक्वायरमेंट है, तभी आता है जब आपने मिक्स में कोई गड़बड़ी किया है। अब देखो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 1200 का, कि भाई अगर 10 यूनिट हमें बनाना है सो अप्रोक्सीमेटली वी नीड 1200 यूनिट्स, ओके, सॉरी 1200 kg ऑफ रॉ मटेरियल। बट हमारा एक्चुअल इनपुट गया कितना है, 1230 का। अब पॉइंट ये कहता है कि भाई 1200 के लिए हमारा जो A है वो कितना लगता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से 1200 kg के लिए, 1200 kg के लिए हमारा जो इनपुट था 1200 kg इनपुट में हमारा A का शेयर कितना था 300। तो 1230 में 1230 में कितना होगा, बस यही तो पूछ रहा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या पूछ रहा है कि भाई जो टोटल स्टैंडर्ड आपका जो अभी कोई सिंगल मटेरियल है, जैसे A है हमारा A जो मटेरियल है वो सिंगल मटेरियल है। A कितना लग रहा है 1200 की केस में, 1200 की केस में 1200 की, जब 1200 है ना टोटल क्वांटिटी है 1200, तब A लग रहा है 300। A का रेशियो कितना है ओरिजिनल स्टैंडर्ड में, A का रेशियो कितना है 300 डिवाइडेड बाई 12। जब हम टोटल इनपुट 300 मतलब टोटल इनपुट जब हम 1200 डाल रहे उस टाइम पे आपका A कितना है, उस टाइम पे आपका A कितना है 300, ठीक है। सो अगर टोटल क्वांटिटी अगर 1200 में 300 है, अगर 1200 की इनपुट में 300 सिर्फ A है, तो 1230 में कितना होगा, वही तो हम पूछ रहे हैं सर। और यही तो फॉर्मूला है। 1200 यहां पे क्या है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी,
1230 क्या है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, और आपका SQ क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वही तो पूछ रहे सर, और क्या पूछ रहे हैं हम लोग। सो मेटेरियल ए के लिए अगर मैं पूछूं, मेटेरियल ए के लिए सर स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा, 300, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 1200 टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 1230। सर कितना आ जाएगा जरा बोल दीजिए ना, जरा कैलकुलेटर इसको करना पड़ेगा, 1 मिनट, जरा कैलकुलेटर करना पड़ेगा। यह आ रहा है 307.5। अब ये वाला रेड में लिख लिया, अब बाकी के सब ब्लैक में लिख रहा हूं, ओके। मेटेरियल बी की बात करें, मेटेरियल बी के केस में सर क्या होगा, देखो ये एक बार इसी में ही टाइम लगेगा स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं ना, व्हाई वी आर टेकिंग मच टाइम इन गिवन और नॉर्मल इनपुट डाटा, क्योंकि एक बार इनपुट आपने सही कर लिया ना, एक बार क्वेश्चन के गिवन डाटा आपने सही कर लिया, सही लिख लिया आपने, उसके बाद आंसर निकालना चुटकियों का काम है, ठीक है। मेटेरियल बी की अगर मैं बात करूं, मेटेरियल बी कितना है सर, 400 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1230, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 410 kg का। उसके बाद मेटेरियल सी की सर अगर हम बात करें, मेटेरियल सी के केस में सर कितना आ जाएगा सर, मेटेरियल सी के केस में आपका आ जाएगा इनपुट जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 500 है, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 1200 का है, और ये आ जाएगा 1230 का, यानी कि अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना आ जाएगा 512.50 kg का, ठीक है, 512.50 kg का। सो हमारे पास अब सब डाटा अवेलेबल है सर, हमारे पास SQ है, हमारे पास SR है, हमारे पास AQ है, हमारे पास AR है, और हमारे पास RSQ भी है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो नाउ सर वी कैन इजीली कंप्यूट मेटेरियल वेरिएंसेस। सो व्हाट फॉर यू आर वेटिंग, हम चलिए स्टार्ट करते हैं मेटेरियल वेरिएंस कंप्यूट करना। सो मेटेरियल वेरिएंसेस, मेटेरियल वेरिएंस, ओके, मेटेरियल वेरिएंसेस, ओके। चलिए सर मेटेरियल वेरिएंस कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन जो हम लोग करने वाले वो है नंबर 1, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो ये बोलेंगे कि सर मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। सर मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सर क्या है, सर हम सबको पता है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR, ओके। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। सर इतना इजी फॉर्मूला हम याद नहीं रखेंगे, आप पढ़ाए और हम भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल। अब हमें क्या निकालना है, मेटेरियल ए का निकालना है, मेटेरियल ए, मेटेरियल बी एंड मेटेरियल सी, तीनों का निकालना है, उसके बाद टोटल निकालना है। तो जरा निकाल लेते सर कितना आ रहा है, चलो देख लेते। मेटेरियल ए का SQ SR कितना है सर, SQ है 300 इंटू 30 माइनस AQ है आपका कितना 320 इंटू 35, ठीक है। चलो सर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर, इसकी अगर हम टोटल की बात करें तो 9000 माइनस 11200। सो अगर टोटल की बात करें हम लोग, ये आएगा 2200 एडवर्स, 2200 एडवर्स, सही है सर। अब बात करते हैं मेटेरियल बी का। मेटेरियल बी की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा सर 400 इंटू 50, सही है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 475 इंटू 55, ठीक है। दोनों की अगर हम टोटल निकालें तो एक आ जाएगा 20,000 का, और माइनस कर लेंगे हम लोग कितना 26,125। सो यहाँ पे जो एडवर्स आएगा वो कितने का आ जाएगा 6,125 एडवर्स, सही है। अब मटेरियल सी की बात करते हैं सर। मटेरियल सी की अगर हम बात करेंगे तो कितना है सर मटेरियल सी का 500 इंटू 40 माइनस ये आपका आ जाएगा
435 इंटू 36। अच्छा सर, सो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 20,000 माइनस। सर आप इतना जल्दी जल्दी कैसे कर रहे, आप कॉपी तो नहीं कर रहे? अरे बेटा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, इन दोनों का डिफरेंस तो है, ये दोनों क्या है, एस क्यू है सर। आप भी जरा दिमाग यूज करना, एस क्यू ये आपका क्या है, जो अमाउंट है वो है एस क्यू इंटू एस सर, और ये क्या है सर, ए क्यू इंटू एयर। यही तो है जो हमने पहले निकाल लिया था, तो अभी बस इससे इसको माइनस कर रहा हूं, ठीक है। सो ये आ रहा है 15,000, सॉरी ये आ रहा है आपका 15,260। सो व्हाट इज योर आंसर, 4,760। ओके 4,740, सॉरी 760 बोल रहा हूँ, 740, हाँ 4,740 फेवरेबल। तो टोटल अगर निकालेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल तीनों का कितना आएगा, जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलो ये है 2,200 प्लस 6,125 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, ये फेवरेबल है 4,740। तो मैं बोलूँ यहाँ पे ये आ जाएगा 3,585 एडवर्स। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, आप सबको पता होगा, आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। ओके सर, अब मैं बात करूंगा मटेरियल, दूसरे नंबर पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। ओके सो सर जरा प्यारे प्यारे बच्चों ये बताओ कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला कौन बताएगा, कौन बताएगा, अच्छे बच्चों की तरह बताओ क्या है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। सब जरा बताओ, जोर से बताओ सर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल सही है, ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सही है सर, ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो चला कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल ए के लिए सर कितना होगा, फॉर मटेरियल ए, मटेरियल ए के लिए सर कितना होगा, देखो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए का कितना है सर 320 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना है सर डिफरेंस 30 माइनस 35, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो सर आंसर कितना आएगा, जरा जल्दी बता दीजिए सर, जल्दी बताएंगे आप लोगों को। 320 इंटू 5, 1600 का सर आंसर आ रहा है, 1600 मतलब 1600 एडवर्स। उसके बाद मटेरियल बी की अगर हम बात करें तो सर मटेरियल बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल बी का होगा 475 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 माइनस 55। तो सर आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, 475 इंटू 5, ये आ रहा है सर आपका 2,375 एडवर्स। सर उसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल सी का, मटेरियल सी का सर कितना आ रहा है, मटेरियल सी की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा 435 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 माइनस 36। सो यहाँ पे सर कितना आ जाएगा 435 इंटू 4, और ये आ जाएगा सर 1740, और ये आ जाएगा फेवरेबल। ठीक है, तीनों को मिला लेते हैं, टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हो रहा है सर, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1600 प्लस 2375 माइनस 1740, सो 2235 एडवर्स, दैट इज द आंसर। ओके चलो सर, अब सर बात करते हैं, हमने दो वेरिएंस निकाल लिया, मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने निकाल लिया, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग बात करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सॉरी मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे निकलेगा सर, वो जरा बता दीजिए, आप लोग बताओगे फॉर्मूला क्या है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, सर फॉर्मूला क्या है आप लोग बताओगे, ये व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला सर क्या है, जरा बताएंगे आप लोग। बिल्कुल सर सही बताया आप लोगों ने, एस आर होल इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू
स्टैंडर्ड रेट होल इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो जरा मटेरियल ए का निकाल लेते। मटेरियल ए का क्या है सर? मटेरियल ए का बहुत ही सिंपल है। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है? 30। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ 300 माइनस 320, तो ये सर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 600 का। सो 20 इंटू 30 600। सर इसके लिए भी आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगा, क्या करूँ, मेरा भी IQ आपकी तरह कम है। उसके बाद आता है मटेरियल बी। मटेरियल बी की अगर मैं बात करूँ सर, मटेरियल बी कैसे निकलेगा? मटेरियल बी का कितना है सर? मटेरियल बी का है 40 नहीं 50 इंटू यहाँ पे आपका आ जाएगा 400 माइनस 475। सो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 75 इंटू 50, 3750 एडवर्स। ओके। उसके बाद आता है मटेरियल सी। मटेरियल सी की अगर मैं बात करूँ, मटेरियल सी में कितना है सर? मटेरियल सी आपका है 40 इंटू यहाँ पर आएगा 500 माइनस 437। सो यहाँ पे आएगा 65 इंटू 40, तो 2600, 2600 एडवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा टोटल मटेरियल वेरिएंस का वो सर कितना, सॉरी ये फेवरेबल है, सॉरी ये आपका फेवरेबल है, ये आपका फेवरेबल है। तो फेवरेबल में सर ये कितना आ जाएगा? एक बार देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 600 प्लस 3750 माइनस 2600, तो 1750 एडवर्स। ओके। अगर आप इन दोनों को मिला लोगे कितना हो जाएगा? 1750 प्लस 2235। सॉरी यहाँ पे कोई तो गलती हो गया, कहाँ पे गलती हुआ? हाँ, एक मिनट। आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया है सर? 3585 आया है ना। ज़रा एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20,000 माइनस 15,260, हाँ 475 तो आया है। अच्छा 2,200 प्लस 6125 माइनस 4740, ये तो सही आ रहा है। इसका ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 320 इंटू इसका ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 320 इंटू कितना आ रहा है सर यहाँ पे? 320 इंटू 5 1600, ये भी सही आ रहा है। उसके बाद आपका कितना आ रहा है? 1600 प्लस 2375 माइनस 1740, हाँ 2235 आ रहा है ये। हाँ सही है। मैं भी एक गधा, मतलब हाँ, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस की अगर हम बात करें तो 30 इंटू 20 600 आ रहा है, बिल्कुल। ये आ रहा है 75 इंटू 50 3750 एडवर्स सही है। और ये कितना आ रहा है? 65 इंटू 40, सो यह आ जाएगा 3750 प्लस 600 माइनस 2600, तो 1750 प्लस 2235, 3985 कहाँ से आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा
अच्छा सर, यहाँ पे गड़बड़ है सर, आपने यहाँ पे गड़बड़ कर लिया है। ये 435 इंटू 36 जो है स्टूडेंट्स, ज़रा ध्यान से रखिए, ये कितना हो जाएगा सर, 435 इंटू 36, ये जो है 1 मिनट, ज़रा टाइम दीजिए मुझे, सिर्फ 1 मिनट का टाइम। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है, ओके। ज़रा मेरी जो आईपैड की पेंसिल है उसमें से चार्ज ख़त्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स गड़बड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो गड़बड़ ये है कि इसका जो टोटल होना चाहिए ना 435 इंटू 36, वो होना चाहिए 15,660, ठीक है। सो 15,660 के हिसाब से यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है कि ये कितना हो जाएगा फिर, हाँ ये सही है, देखो 435 इंटू 36, ठीक है। सो ये आ जा रहा है 15,660। सो अगर हम इससे माइनस करेंगे 20,000 में से, तो आ जाएगा 4,034, तो ये आ जाएगा 985। अब सही है सर, देखो क्या गड़बड़ हमने किया था, अब क्या सही है ज़रा मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। और कैलकुलेशन में मैंने शायद 15,660 देखा था, लेकिन मैंने 15,620 मतलब 260 गलती से लिख लिया था यहाँ पे, यही पे गड़बड़ी था बस। ये टेबल बनाने में मैंने बोला ना, थोड़ा सा अगर टेबल बनाने में गड़बड़ी हो जाएगा, थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है देन आंसर आपका रॉन्ग आ सकता है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ सही किया था, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा गलती कर लिया हम लोगों ने, इसकी वजह से ये हमारा डिफरेंस आ रहा था। लेकिन अब ये सही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हमारा आंसर जो है वो भी सही आएगा, ठीक है। इसका कितना है 660 है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4,340, ओके। अब इसके बाद आंसर जो आएगा वो आएगा 3985। अब आप दोनों को मिला लो, ये वाला एंड ये वाला, अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, आपका आंसर उतना ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3985। जब आपका मेटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड आपका मेटेरियल यूसेज वेरिएंस दोनों जब क्या होता है, दोनों की अगर एडिशन आप करोगे, अगर वो कॉस्ट वेरिएंस के साथ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपकी तीनों वेरिएंस की कैलकुलेशन सही है। हमेशा मैंने अभी जो किया ना क्रॉस चेक, उसी क्रॉस चेक से ही आप अपने एग्जाम के आंसर के लिए पूरा सिक्योर हो सकते हो कि भाई इससे और इससे एक बार हम ऐड कर लेंगे, अगर ये इसके साथ सही आ रहा है ना, इसके साथ मैच कर रहा है, टैली कर रहा है, देन हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलो सर, यहां तक जरा आप लोग एक बार कॉपी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा सर। पहले आप मेटेरियल वेरिएंस को दोबारा एक बार करेक्शन कर लीजिए, जो मैंने यहाँ पे चेंजेस किया है, ये वाला जरा चेंज है, इसको जरा करेक्शन कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, फिर इसके बाद ये वाला मेटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस जरा आराम से कॉपी कर लीजिए, मेटेरियल प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन सर, आगे चले। बिल्कुल सर, एक और पेज ऐड कर लीजिए जिसमें हम लोग मेटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस निकालेंगे। सही बात है, कर लेता हूँ एक और पेज आज। अब उसके बाद चलते हम लोग निकालेंगे मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। 4th नंबर पे जो आएगा आपका, वो आएगा आपका मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या होगा, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस,
मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का आप सब फॉर्मूला बता दीजिए सर। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला सर क्या है? मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आप सबको पता है कि स्टैंडर्ड रेट SR इंटू RSQ माइनस स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो सर मेटेरियल मिक्स वेरिएंस की अगर हम फॉर्मूला बताएं तो क्या है? स्टैंडर्ड रेट इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब जरा बात करते हैं कि सर मटेरियल ए का कितना आ जाएगा। हमने ऑलरेडी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करके रखा है सर यहाँ पे। बिल्कुल हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है, हमारे पास एक्चुअल रेट है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते। मटेरियल ए की अगर हम बात करें, मटेरियल ए का कितना है सर? स्टैंडर्ड रेट की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड रेट कितने का है? 30 रुपीज़ का। मल्टीप्लाई कर लेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 307.5 माइनस आपका जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 320। तो सर आंसर कितना आ रहा है जरा एक बार बता देंगे? तो ये आ रहा है आपका 375 एडवर्स। सही है, ओके। अब बात करते हैं मटेरियल बी की। मटेरियल बी के बारे में अगर हम बात करें तो सर मटेरियल बी का कितना आ रहा है वेरिएंस? मटेरियल बी का जो रेट है वो है 50 स्टैंडर्ड रेट, और आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 410। ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है स्टूडेंट्स, इसीलिए ज़रा ध्यान से देख लेंगे आप लोग। आपने ये वाला टेबल अगर बनाया होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 410 माइनस 475। सो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? 3250 एडवर्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मटेरियल सी के बारे में। मटेरियल सी सर कितना है? 40 है उसके स्टैंडर्ड रेट, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो 512.50 है, 512.5 है, और आपका एक्चुअल क्वांटिटी है 435। तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है सर देख लेते एक बार। इनटू माइनस 435, 77.5 इंटू 77.5 इंटू 40। तो ये कितना आ रहा है सर? ये आपका आ रहा है 3100 फेवरेबल। अब तीनों को ज़रा टोटल कर लेते हैं और हम टोटल निकाल लेंगे तो कितना आएगा ज़रा देख लेते। 375 प्लस 3250 माइनस 3100। सो ये आपका आ जाएगा 525 एडवर्स। सही है, 525 एडवर्स। तो ज़रा एक बार कर लीजिए इसे। उसके बाद हम लोग चलेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। हमारा जो 5th नंबर वाला आंसर है वो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला आप सबको पता है सर। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपका स्टैंडर्ड रेट होगा मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो SQ माइनस RSQ। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो यूसेज वेरिएंस से अगर आप मिक्स वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस से मिक्स वेरिएंस अगर आप माइनस कर लोगे तो रिजल्ट विल बी योर मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सो SR होल इंटू SQ माइनस RSQ। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल ए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मटेरियल बी एंड मटेरियल सी के बारे में। मटेरियल ए की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 30 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर कितना है 300 का, एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 307.50। ओके, सो यहाँ पे सर हमारा कितना आ रहा है? तो 7.5 इंटू 30, 225 एडवर्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कितना है सर? ये है 50 का, 50 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर इसका? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400 का, एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 410 का। तो यहाँ पे आ रहा है 500 एडवर्स। मटेरियल सी की अगर हम बात करें, मटेरियल सी
मटेरियल सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है 40 इंटू 500 माइनस 512.50। तो यहाँ पे सर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी वही है 500 का एडवर्स। सो अगर टोटल हम लोग देखें तो ये कितना आ रहा है 1225 का एडवर्स। ठीक है, अगर हम इन दोनों को टोटल कर ले, किन दोनों को सर, इसे और इसे, इन दोनों को हम टोटल करें तो हमारा मेटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आ रहा है, जरा देख लेते एक बार। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस हम लोगों का आ रहा है, और थोड़ा सा नीचे, हाँ, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस हम लोगों का कितना आ रहा है सर 5025, एंड इसका हमारा मेटेरियल यील्ड वेरिएंस कितना आ रहा है 12025। सो जरा कैलकुलेट करते हैं 5025 प्लस 12025, सॉरी 1225। सो आंसर इज 1750। तो हमारा जो मेटेरियल यूसेज वेरिएंस आया था वो कितना आया था 1750। तो टाली कर रहा है सर, बिल्कुल टाली कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जरा कॉपी कर लीजिए आप लोग इसे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सही है, जरा एक बार कॉपी कर लीजिए सर। चलो सर, अब हम लोग कौन से क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का खत्म हो गया सर, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग करने वाले एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया, उसके बाद 4 क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोलूँ जो 2019 में आया था, इट्स क्वाइट ईजियर और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आज के डेट में अगर मटेरियल कॉस्टिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है बहुत, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक वगैरह यूज करना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ पे जो गिवन डाटा है ना वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मेटेरियल वेरिएंस आपका खत्म हो गया समझो। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन मेटेरियल वेरिएंस से आता है तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, अगर और 7 मार्क का आएगा, 7 मार्क का। पहले 8 मार्क का आता था पुराने सिलेबस में, अभी के टाइम पे कितना आता है 7 मार्क का आता है। ठीक है, सो मेटेरियल वेरिएंस जो है ना, मेटेरियल वेरिएंस का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन और सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है। सर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिए, क्वेश्चन जरा रीड करते। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जरा देखिए। द स्टैंडर्ड मेटेरियल इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। अच्छा, क्या बोल रहा है कि सर 1000 यूनिट, 1000 kg का फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, 1000 kg का फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो इनपुट्स चाहिए, मटेरियल की जो इनपुट्स है वो कुछ इस तरह से। 1000 kg का इनपुट्स के लिए हमारी जो मटेरियल का, 1000 kg के आउटपुट के लिए हमारी जो मटेरियल का इनपुट है वो कुछ इस तरह से। क्या क्या है सर? मटेरियल ए 450 kg, मटेरियल बी 400 kg, मटेरियल सी 250 kg। सर टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 1100। और इसमें लॉस है, इनपुट लॉस कितना है? इनपुट लॉस है यहाँ पे 100 रुपये का, मतलब 100 kg का है, और आउटपुट कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। तो मैं ये बोलूँ सर कि 1000 kg के आउटपुट के लिए मुझे इनपुट देना पड़ रहा है 450 का, लॉस तो होगा ही होगा 100 ना। तो ये हमारे स्टैंडर्ड डाटा है। अब रेट की बात करूं तो वो कितना है सर? 20 है ए के लिए, बी के लिए 40 पर kg और सी के लिए 60। सही है, सही है सर। तो ये हमें दे रखा है 1000 kg के लिए स्टैंडर्ड डाटा। अब हम बात करते हैं एक्चुअल डाटा की।
एक्चुअल डाटा सर यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन बीच में हम लोगों ने कुछ पेजेस ऐड किया था। अब देखो क्या दे रखा है, एक्चुअल डाटा बोल रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन इन द पीरियड was 40,000 kg of finished product for which actual quantities of material used and the price paid therefore are as under। बहुत सिंपल बोल रहा है कि सर एक्चुअली में आपने 1000 kg का बनाया था ना, एक्चुअली में कितना है, एक्चुअली में यहाँ पे 40,000 kg का प्रोडक्शन हुआ है। हमने रॉ मटेरियल, हमने जो इनपुट्स लिया था ना, हमें जो स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रखा है, आपके क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड दे रखा है वो 1000 kg के लिए दे रखा है। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ है सर, एक्चुअल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हुआ है आपका 40,000 kg का। राइट सर, राइट। एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है वो हुआ है 40,000 kg का। अब ये जो 40,000 kg का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितना, कौन से रॉ मटेरियल का कितना क्वांटिटी लगा है, ए का 20,000, बी का 17,000, सी का 9,000। और रेट की अगर मैं बात करूं तो सर टोटल ये कितना लगा है सर, टोटल 46,000 लगा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कितना लगना चाहिए था, कितना लगा है वो अलग चीज है। कितना लगना चाहिए था, कितना लगा है वो अलग बात है, लेकिन अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि आपका टोटल इनपुट लगा कितना है, तीनों मटेरियल्स का 46,000, और उसमें से आपका आउटपुट कितना आया है, उसमें से आपका आउटपुट कितना आया है सर, 40,000 kg का आपका आउटपुट आया है। सही है, सो उसमें से आपका आउटपुट कितना आया, 40,000 kg का आउटपुट है। रेट की अगर मैं बात करूं तो ये 19 है, ये 42 है, ये 65 है। सर हमें क्या करना है, आपको क्या करना होता है, आपको वेरिएंस कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ पे आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये पांचों वेरिएंस आपको कैलकुलेशन करना है। इन पांचों वेरिएंस को आपको कैलकुलेशन करना है। सही है सर, बिल्कुल। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सिमिलर लग रहा है सर क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, बिल्कुल। मैंने कब बोला डिफरेंस है, थोड़ा सा मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बस लॉस मेंशन, यहाँ पे भी तो वही था ना, यहाँ पे हम 10 यूनिट बनाने के लिए क्वेश्चन ले रहे थे, यहाँ पे बस हमें पता है कि 1000 यूनिट है और कुछ लॉस हो रहा है, बस इतना ही तो पता है और कुछ नहीं है। चलो तो जरा पेज ऐड कर लेते और हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ यहाँ पे, और सबसे पहला सर जो काम हम करेंगे वो क्या करेंगे, हमें लिखना है गिवन डाटा। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो गिवन डाटा है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। मुझे थोड़ा सा ऊपर लिखने का ये जो आदत हुआ है वो बहुत बुरी आदत हुआ है, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर actual data of materials for actual production that is 40,000 kg। अच्छा, हमारा सर जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, वो कितना हुआ है, 40,000 kg का हुआ है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाटा एंड एक्चुअल डाटा प्रेजेंट करेंगे फॉर 40,000 kg ऑफ आउटपुट। सही है, चलो जैसे हमने टेबल बनाया था, फटाफट वही टेबल दोबारा रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, फटाफट वही वाला टेबल हमें दोबारा बनाना है सर। तो चलिए बना लेते हैं। अच्छा, इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां पे लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डाटा और यहां पे लिखेंगे एक्चुअल डाटा। ठीक है, 3 कॉलम हमें बनाना है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, सो यहां पे हम लोग लेंगे 3, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा मटेरियल्स के लिए जगह। चलो अब 3 जो डाटा है वो हम बनाते रहते हैं। यहाँ पे होगा क्वांटिटी,
यहाँ पे होगा रेट और यहाँ पे होगा अमाउंट, यहाँ पे होगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, ये होगा मटेरियल्स, ये होगा क्वांटिटी, ये होगा रेट और ये होगा अमाउंट। फिर होगा क्वांटिटी। अब क्वांटिटी नहीं लिख के मैं काम कर रहा हूँ, एसआर और एआर लिख रहा हूँ, सही है, आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ, एसआर यानी कि सॉरी एसक्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एसआर यानी कि स्टैंडर्ड रेट, और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एसक्यू इंटू एसआर, और अमाउंट लिख रहा हूँ। यहाँ पे वही है ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हमेशा लिखना पड़ेगा कि एक्चुअल क्वांटिटी ए क्यू मतलब क्या है। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि हो यार ए क्यू इज एक्चुअल क्वांटिटी, एस क्यू इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हमेशा लिखना पड़ेगा, याद रखना आप लोग। ये ए आर है और इसके बाद ये ए क्यू इंटू ए आर, सही है। चलो अब लोग हम लोग एक्चुअल की बात करते हैं। मेटेरियल 3 है हमारे पास, ए बी एंड सी। ओके, ए का जो एक्चुअल क्वांटिटी है सर वो कितना है। ए का एक्चुअल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में जरा देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20,000 केजी का ए लगा है एट ए रेट ऑफ 19। सो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 3,80,000, सॉरी 3,80,000, दोबारा लिख लिया ये 3,80,000, सही है, सही है सर। अब हम बात करेंगे बी की। बी का कितना है सर, बी का है 17,000 का लगा है, और ये है 42। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, ये वाला, ठीक है। सो 42, ये कितना आ रहा है 7,14,000। जरा क्रॉस चेक करते रहिए, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर चलो। सो यहाँ पे ये आ रहा है कितना 17,000 इंटू 42, सही है। उसके बाद आ रहा है सर 9,000 इंटू 65, सो ये रहा है 5,85,000। इसको भी ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, मतलब क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है सर, टोटल इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे आप टोटल कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1000 यूनिट के लिए 1000 केजी के लिए आपको कितना चाहिए। 1000 केजी के रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए आपको कितना चाहिए सर, एक बार क्वेश्चन में दोबारा दिखा रहा हूँ आपके पास जो है 1000 केजी के प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए 450, ठीक है। 1000 केजी के प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए ए का 450 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो सर 40,000 केजी के लिए कितना चाहिए होगा, ये तो सर बच्चों को भी पता है। देखो यहाँ पे बना रहा हूं मैं, अगर सर मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल ए कितना होगा सर 450 हमें चाहिए कितने केजी के लिए, 1000 केजी के लिए। 1000 केजी आउटपुट के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 450 केजी का। तो सर 40,000 के लिए कितना चाहिए होगा, 40,000 के लिए कितना चाहिए होगा सर, तो यहां पे आंसर आएगा 18,000 का, ठीक है। सिमिलरली स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल बी अगर मैं बात करूं, सर मटेरियल बी के लिए भी तो ऐसा ही कुछ होगा, बिल्कुल होगा ना। मटेरियल बी के लिए कितना होगा देख लो एक बार। मटेरियल बी के लिए जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो कितना है, मटेरियल बी के लिए स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है आप लोगों का 400, ओके। सो 400 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 40,000, तो सर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 16,000 का, सही है, सही है सर 16,000 केजी, और ये होगा 18,000 केजी। अब सर एक बार बताइए कि मटेरियल सी के लिए कितना चाहिए होगा,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल सी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल सी, मटेरियल सी के लिए सर कितना होगा 250 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 40,000। तो मैं बोलूँ 10,000 kg का जरूरत होगा, वही है सर, सही है 10,000 kg। तो यहाँ पे डाल देते 18,000 kg एट ए रेट ऑफ 20, 16,000 kg एट ए रेट ऑफ 40 एंड आपका 10,000 kg एट ए रेट ऑफ 60। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो कॉस्ट होगा कितना आ जाएगा 3,60,000 का, ये सर कितना आ जाएगा 6,40,000 का, और सर ये कितना आ जाएगा 6 लाख का। ठीक है, अगर हम टोटलिंग करने जाए ना, टोटलिंग करने जाए तो देखो ये कितना आ रहा है 44,000। ठीक है सर, हमारा 1000 में लॉस कितना होता था 100, हमारा 1000 में लॉस कितना होता था 100, तो 40,000 में कितना लॉस होगा 4,000 का। 1000 में अगर 100 का हो रहा है तो 40,000 में कितना होगा इंटू 40 यानी कि 4,000 का। तो हमारा आउटपुट कितना आया है, हमारा इनपुट कितना है 44,000, आउटपुट कितना है 40,000। तो ये हमारी स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा सही बैठता है। ठीक है, तो ये कितने का आ जाएगा 16 लाख का सर आ जाएगा टोटल। और सर ये कितने का आ जाएगा, जरा इसका जरा टोटलिंग कर लेते हैं, बस सिंपल प्रॉब्लम के लिए हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं। 7,14,000 प्लस 3,80,000। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 16,79,000 का सर। हाँ सर, इसका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लगा कितना है सर 46,000 का लगा है। तो लगना चाहिए था कितना, स्टैंडर्ड कितना है 44,000 का, एक्चुअल कितना है 46,000 का, यानी कि हमने ज्यादा इनपुट लगाया है। ठीक है, यानी कि हमने ज्यादा इनपुट लगाया है। अब 46,000 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आप लोग अभी सब हर कोई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो निकाल सकता है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो आराम से सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो निकाल सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी और RSQ। सर RSQ कैसे निकलता है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। सही है सर। सो मटेरियल ए का निकालेंगे सबसे पहले। मटेरियल ए का अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, मटेरियल ए का टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 18,000 kg, 18,000 डिवाइडेड बाई 44,000 इंटू 46,000। सही है। सिमिलरली मटेरियल बी का निकालेंगे। मटेरियल बी का अगर निकालेंगे हम लोग, मटेरियल बी का सर कितना आएगा, मटेरियल बी का आएगा 16,000 डिवाइडेड बाई 44,000 इंटू 46,000। सही है सर। इतना आसान है क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? अरे बच्चों इतना ही आसान है, मैं बोला था ना मैं पढ़ाऊंगा, आपको आसान नहीं लगेगा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मतलब पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है मटेरियल सी। मटेरियल सी के सर अगर हम बात करें, मटेरियल सी की बात करें तो कितना है 10,000 डिवाइडेड बाई 44,000 इंटू 46,000। ठीक है, तो अगर हम टोटल निकालें इन सबका तो सर सबका टोटल कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 18,818.18। जरा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप लोग भी जरा क्रॉस चेक करते रहिए, शायद मेरे कैलकुलेटर में कभी कभी गलत आ सकता है। ठीक है, सो 18,000 डिवाइडेड बाई 44,000 इंटू 46,000। हाँ सही है। उसके बाद कितना है 16,000 डिवाइडेड बाई 44,000 इंटू 46,000। सो 16,727.27। ओके, उसके बाद आपका कितना आ रहा है 10,000 डिवाइडेड बाई 44,000 और इंटू 46,000। अच्छा, तो ये आ रहा है 10,454.55। ठीक है, चलो ये तो आ गया हमारा। देखो एक ही पेज में हमारा कितना सब कुछ हो गया सर। एक ही पेज में हमारा मटेरियल का जो डाटा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड डाटा, एक्चुअल डाटा, वो भी हो गया हमारा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हमने निकाल लिया, हमने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकाल लिया।
तो अब सर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, अब बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा ये टेबल आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आप लोगों को ये टेबल, जरा ये टेबल बनाना सीख लिया ना आप लोगों ने। मैंने बोला ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 90% आपने तभी क्रैक कर लिया जब आपने ये टेबल बना लेंगे। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा का SQ SR AQ AR, ये 4 चीजें का निकाल लिया ना, SQ SR AQ AR, ये 4 चीजें निकाल डाला ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिंगा लाला। जो मेरे टीचर बोलते थे ना, सही बोलते थे भाई, 4 चीजें निकाल दो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म, और कुछ है ही नहीं। और इन 4 चीजों से आपका ये वाला भी निकल जाएगा, 5वां वाला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो एक बार ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बाकी का कंप्लीट करना है आप लोगों को। एक बार ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बाकी का भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। सही है, चलो टेबल हो गया, तो ये वाला जरा कर लीजिए। हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, और जरा छोटा कर लेता हूँ। सही है, अब दिखाई दे रहा है, जरा कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नॉर्मली आंसर निकालेंगे आप लोगों का मटेरियल जो प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। इसके बाद स्टूडेंट्स जितने भी मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे, मतलब 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जो कि होमवर्क होगा आप लोगों के लिए। सही है, क्योंकि अगर आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे ना तो नहीं होगा। तो इसका आंसर भी मैं सजेस्टेड आंसर भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बार ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद वो आंसर करेंगे। ठीक है, एक बार आप खुद ट्राई करना वो क्वेश्चंस, और एक बार आपका हो गया ना, बिना देखे, बिना आंसर को देखे एक बार आपका हो गया, देन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सब कुछ। चलो हो गया, तो अब जरा हम लोग आंसर की तरफ चलते, आंसर जरा सॉल्व करेंगे। मैं एक और पेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, सबसे पहला जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल, ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला सर क्या है सर? बहुत ही सिंपल है, SQ इंटू SR माइनस AQ इंटू AR। एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो सर जरा फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे मटेरियल ए का। मटेरियल ए की सर बात करें तो कितना होगा मटेरियल ए का? बहुत ही सिंपल है, 18,000 इंटू 20 माइनस आपका कितना हो रहा है 20,000 इंटू 19। ठीक है, तो सर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने की आ रहा है? दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये है 3,60,000 का। सर एग्जाम में इतना ही डिटेल में लिखना है कि हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली मत लिखना बच्चों, क्योंकि आपकी एग्जाम में एग्जामिनर को आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, आज के टाइम पे बहुत सारे जगहों पे आर्टिकल्स जो सीए में होते हैं ना, जो कॉपी चेक करते हैं वो अपने आर्टिकल से कॉपी चेक करवाते हैं। तो इसीलिए आप पूरा डिटेल फॉर्मेट में जाना। ठीक है, अगर डिटेल फॉर्मेट में जाओगे, जो वो आर्टिकल का बच्चा है ना वो भी इंटरमीडिएट पढ़ रहा होगा और वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। ये हार्श रियलिटी है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड उसी हिसाब से आपकी मेंटालिटी लेके चलना है कि भाई जो आपका कॉपी चेक कर रहा है ना वो कोई क्वालिफाइड नहीं है, शायद वो आपकी तरह एक बच्चा है जो अपनी बॉस की बात मान रहा है। तो इसीलिए आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही जाना है। सो 3,60,000, 3,80,000, तो ये जो आ जाएगा वो आएगा 20,000 का एडवर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल बी के बारे में, सो व्हाट अबाउट मटेरियल बी सर? मटेरियल बी का कितना आ जाएगा वेरिएंस? बहुत ही सिंपल है, मटेरियल बी का 16,000 इंटू 40 माइनस 17,000 इंटू 42। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6,40,000 का माइनस 7,14,000 का।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 74,000 का, 74,000 एडवर्स। उसके बाद चलेंगे मटेरियल सी के बारे में। अब एक बार सर टेबल बन गया ना, फिर दोबारा हमें आंसर्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता, आंसर फिर बहुत इजी हो जाते। एक बार टेबल आ गया ना, आंसर फिर बहुत इजी हो जाते। मटेरियल सी की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा सर, 10,000 इंटू 60 माइनस 9,000 इंटू 65, ठीक है। सो ये आ जाएगा 6 लाख माइनस 5,85,000। सो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 15,000 फेवरेबल। तो जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 79,000 एडवर्स। सही है। चलो अब बात करते हैं, ये आ गया नंबर 1। नंबर 2 का बात करते हैं हम लोग, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का सर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ए क्यू इंटू एस आर माइनस ए आर, ए क्यू इंटू एस आर माइनस ए आर। सो सर ए क्यू इंटू एस आर माइनस ए आर क्या होगा, मटेरियल ए का अगर हम कैलकुलेशन करें, मटेरियल ए का आपका ए क्यू कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 इंटू एस आर कितना है सर, 20 माइनस 19। सो यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 20,000 फेवरेबल आ जाएगा, 20,000 फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद अगर मटेरियल सी के, सॉरी मटेरियल बी की बात करूँ, सी कहाँ आ गया, बी तो है ना अभी भी। मटेरियल बी की बात करूँ तो 17,000 है, 17,000 kg इंटू यहाँ पे आपका कितना है, 40 माइनस 42, तो मैं बोलूँ 34,000 एडवर्स। सर मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना ईजी है, बिल्कुल नंबर वाला, थाउजेंड्स में नंबर है तो मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज करना, कहीं पे गलती मत कर लेना, वरना ज़्यादा स्मार्ट बनने की चक्कर में आप लोगों का एग्जाम में आ जाएगा अंडा, ठीक है। तो 17,000 जाने के बाद ये आ जाएगा 10,000, सॉरी 10,000 बोल रहा हूँ, 9,000 एक्चुअल क्वांटिटी हमें मिला है 9,000, 60 माइनस 65, तो ये आ जाएगा 45,000 एडवर्स। सो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 59,000 एडवर्स। ओके, तीनों को मिला लो, 59,000 जो है आपका एडवर्स है। सही है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, देख लीजिए एक बार आप लोग, 79,000 एडवर्स आया है, 79,000 एडवर्स। उसके बाद आप लोग जरा ये वीडियो वॉच करके भी आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि है 59,000 एडवर्स। अब चलते तीसरा पॉइंट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सर ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला अभी अभी याद किया था, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो सर डिफरेंस क्या हो जाएगा, मटेरियल ए के लिए, मटेरियल ए के लिए कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट जो है वो है 20 का, इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर कितना है 18,000, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 20,000। तो अगर मैं बोलूँ 2,000 का डिफरेंस है, 40,000 का एडवांस, 40,000 का एडवर्स। सही है। मटेरियल बी की अगर मैं बात करूँ, मटेरियल बी के केस में कितना आ जाएगा सर, मटेरियल बी के केस में 40 इंटू 16,000 माइनस 17,000, तो इसमें भी सर 40,000 का एडवर्स। सर मटेरियल सी की अगर मैं बात करूं, मटेरियल सी के केस में कितना हो जाएगा, मटेरियल सी के केस में ये है 60 इंटू आपका 10,000 माइनस 9,000, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 60,000 फेवरेबल। तो सर टोटल अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा 20,000 एडवर्स।
यानी कि सर दोनों को मिला लेंगे तो 70,000 एडवर्स आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, ये वाला दोनों को मिला लीजिए, ये वाला आंसर आ जाएगा, सही है। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो आपका है 79,000, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो है 79,000, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो है 59,000 का, मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो है 20,000 का, ठीक है। अब जरा निकाल लेते सर, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अब जरा निकाल लेते। अब जरा हम लोग आंसर निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का। 4 नंबर पे जो आता है वो आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला सर क्या है? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा सर? SR होल इंटू RSQ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो मटेरियल ए के लिए कितना हो जाएगा? मटेरियल ए की अगर मैं बात करूं तो सर स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट है 20 इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर कितना है? हम लोगों ने निकाला था 18,818.18 माइनस 18,818.18 हमने निकाला था, और हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी था वो था 20,000 का। तो सर आंसर कितना आ रहा है जरा निकाल लीजिए। आंसर आपका आ रहा है, एक मिनट, 20,000, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 18,818.18 इंटू 20। जरा ध्यान से इसे कैलकुलेशन करना बच्चा। तो ये है 23,636.4 एडवर्स, ठीक है, ये एडवर्स है, ओके, ए लिख रहा हूँ मैं एडवर्स, ओके। उसके बाद मटेरियल बी की अगर मैं बात करूँ, मटेरियल बी का कितना आ जाएगा सर? 40, और इसका कितना है सर? 16,727.27 माइनस 17,000, ठीक है। तो इसका भी कितना आएगा एक बार देख लेते। जरा पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करना है, मतलब पूरा डेसिमल तक लेना जितना आ रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो 17,000 माइनस 16,727.27, तो ये आ रहा है 272.3 इंटू, अगर मैं करूँ इसमें मल्टीप्लाई 40, तो ये आपका आ रहा है 10,909.2 एडवर्स। अच्छा, मटेरियल सी की अगर मैं बात करूं, मटेरियल सी का सर कितना आ रहा है? मटेरियल सी का आ रहा है 60 इंटू, इसमें मल्टीप्लाई होगा 10,454.55 माइनस 9,000, ओके। तो यहाँ पे तो फेवरेबल आएगा 1454.55 इंटू 60। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आ रहा है 87,273 फेवरेबल। अगर हम तीनों को मिला लें तो ये कितना आ रहा है? 23,636.4 माइनस 10,909.2, तो ये आ रहा है हमारा 52,727.4 फेवरेबल। ये फेवरेबल में आ रहा है, सही है, सही है। चल सर, मटेरियल यील्ड वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जरा ये जो दो वेरिएंस है अच्छे से जरा कैलकुलेशन करके आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में पॉइंट आ रहा है तो आपका आंसर गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस की। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सर मटेरियल यील्ड वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ओके। सो मटेरियल ए का निकालते हैं सबसे पहले, ओके। मटेरियल ए का निकालते हैं सबसे पहले। मटेरियल ए का सर क्या होगा? मटेरियल ए का देख लो, स्टैंडर्ड रेट कितना है सर? 20 इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर कितना है? 18,000 का, माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 18,818.18। तो सर इसका आंसर कितना आ रहा है जरा निकाल लेंगे।
818.18 इंटू 20, तो ये आ रहा है सर 16,363.6 और ये है एडवर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल बी के बारे में। मटेरियल बी में सर कितना आ रहा है? मटेरियल बी में आपका आ रहा है 40 इंटू ये आ रहा है 16,000 माइनस 16,727.27। अच्छा, ये सर कितना आंसर आ रहा है एक बार देख लेते हैं। 727.27 इंटू 40, तो सर ये आपका आ रहा है 29,0908। ओके, ये भी सर आ रहा है एडवर्स में। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल सी के बारे में। मटेरियल सी, सर मटेरियल सी कितना आ रहा है? 60 इंटू आपका ये आ रहा है 10,000 माइनस 10,454.55। सर ये भी एडवर्स में आ रहा है 454.55 इंटू 60, तो सर ये आ रहा है 27,273 एडवर्स। ठीक है, अब इन तीनों को जरा मिला लेते तो टोटल कितना आ रहा है सर? टोटल आ रहा है आप लोगों का प्लस 2909.0.8 प्लस 16,363.6, तो ये आ रहा है सर 72,727.4 एडवर्स। अब बच्चों देखो हमारा आंसर कितना सही आया है, क्योंकि एक बार मैं बता देता हूँ हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस सर कितना आया है 20,000 एडवर्स का। अब इन दोनों को अगर मिलाओगे तो ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है। सो इन दोनों की मिलने से हमारा जो इन दोनों की टोटल करोगे तो कितना आ रहा है सर? 20,000 एडवर्स ही आ रहा है सर। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है। जरा इसे आप लोग एक बार कॉपी कर लेंगे, जितना मैंने मल्टीप्लाई करना है आपको उतना ही करना है, आपका उतना आंसर आना चाहिए। एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद मटेरियल यील्ड वेरिएंस को कॉपी कर लेना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस को पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट। आई होप कि आपको आंसर मेरा हैंड राइटिंग दिख रहा है, इतना भी बुरा नहीं है। एक बार देख लीजिए, जो लास्ट में मैंने लिखा है 552,727.4 वो फेवरेबल है। ठीक है, सही है। इसे कॉपी करने के बाद जरा इसे कॉपी कर लीजिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एंड दिस इज योर फाइनल। जो भी मैंने ए लिखा है वो एडवर्स है और तीनों यहाँ पे एडवर्स है। ओके, ये है फॉर्मूला उसका। सही है। तो स्टूडेंट्स होपफुली ये जो क्लास है आपको पसंद आया होगा। मटेरियल कॉस्टिंग में, मटेरियल वेरिएंस में मैं बोलूँ कोई इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, और क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, डोंट वरी। अभी तक हमने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही किया है, टोटल हमने 5 क्वेश्चन किया है, 1 2 3 4 एंड उसके बाद 6। जितने भी मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चन है आप अपने बुक में जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया आप ट्राई कर सकते हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिए, कोशिश करिए। मैं आपको 1-2 होमवर्क भी दूंगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेबर कॉस्टिंग मतलब लेबर वेरिएंस स्टार्ट करेंगे, और लेबर वेरिएंस कवर करने के बाद लेबर वेरिएंस के भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसके बाद हम लोग टोटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारी एग्जाम में वो सब कुछ सॉल्व करेंगे। सही है। सो बस इतना ही, टाटा बाय बाय फॉर द डे। ओके, होपफुली आपका दिन अच्छा जाए, फिर मिलेंगे और एक क्लास में।